प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सकें। उसका बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु की आज की इस सभा के अंदर आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आप आज की वचन में चलेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत, और फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, उसकी 4थी आयत। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। और 4 की 4 यहाँ पर लिखा, फिर पौलुस कहते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। जी हाँ, ये परमेश्वर के वचन में प्रभु के दास ने ये लिखा गया और हमें कहा गया है कि आनंदित रहो। और आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि ये प्रभु किस आनंद की बात हमसे करता है और इस आनंद रहने के हमारे विषय क्या हैं, किन कारणों से हमें आनंदित रहना है, क्या बातें हैं जो हमें होनी चाहिए कि हम प्रभु में आनंदित रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। तो हम इसी बात को देखेंगे कि प्रभु में कैसे आनंदित रहता है। और आनंद जो है वो पवित्र आत्मा का फल है। अगर हम गलतियों की पत्री को उसका 5 और 22 में पढ़ें तो वहाँ पर जो है आनंद जो है पवित्र आत्मा का फल है। और इसलिए इस बात को हम अच्छी तरह जान लें कि इस आनंद का संबंध संसार से नहीं है, संसारिकता से नहीं है, उस आनंद से नहीं है जो संसार में है, बल्कि इस आनंद का कि प्रभु में आनंदित रहो। और आनंद आत्मा का फल होने के कारण इसका हमारी आत्मिक ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। हमारी धन दौलत, रुपया, पैसा, मकान, ज़मीन, जायदाद, हमारी बंगला, गाड़ी, हमारा बैंक बैलेंस, इस आनंद से कोई मतलब नहीं है परमेश्वर का। ये सब चीज़ें अगर परमेश्वर हमें देता है तो ये हमें इसलिए देता है कि ये हमारा बोनस है। क्योंकि मत्ती की इंजील मत्ती 6 और 33 में क्या लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। तो इसलिए ये वस्तु तो हमें वैसे ही बोनस परमेश्वर आशीष के तौर पे देता है। तो जो प्रभु में आनंद करने की बात है, आज हम उसी विषय में बात करेंगे कि और देखेंगे कि इस आनंद में क्या क्या शामिल है। हम पढ़ेंगे आज मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसके 3 से 12 पद। मत्ती 5 उसके 3 से 12। और यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सजाए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। और हम देखेंगे कि इसी आज जो आपके सामने धन्यवादियाँ मैंने पढ़ी हैं, तो आज मैं आपके सामने इन धन्यवादियों और उनके साथ जो रिवॉर्ड्स दिए गए हैं उनके विषय में नहीं बात करूँगा, बल्कि आज मैं आपसे बात करूँगा कि वो आनंद जो इनमें मेरे और आपके लिए है, जिससे कि हम आनंदित हों, हम खुश रहें, वो क्या आनंद है इन धन्यवादियों में, आज हम उसकी बात करेंगे और उसी विषय को हम देखेंगे। सबसे पहले लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। अब मन की दीनता क्या है, सबसे पहले हम ये देखें मन की दीनता क्या है। और यह मत्ती 20 और 26 में लिखा है, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। उसे हमारा सेवक बनना है। इसका मतलब क्या है, मन की दीनता, अपने आप को झुकाना, अपने आप को झुका के अपने आप को ऐसा दूसरों के सामने घमंड से सिर नहीं ऊंचा करना, अपने आप को झुकाना
और ये दीनता की कसौटी है। अगर हम आगे हम इसके बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। प्रभु इसमें बहुत अच्छी बात मेरे और आपको कहता है, अगर हम अपने आप को सचमुच में ऐसा दीन रखेंगे जो बड़ा होना चाहे, वो अपने आप को सेवक बनाए। अगर हम सेवा भावना से, ये दीनता जो है एक सेवा भावना है और ये एक कसौटी है इस दीनता की। और देखें कि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। अगर हम यूहन्ना उसका 13 और 14-15 आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना 13 उसकी 14 और 15वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा आदर्श मेरे और आपके सामने दिया। बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहते हैं कि मैंने खुदा होते हुए, प्रभु होते हुए, और जिससे तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम्हारा गुरु होते हुए तुम्हारे पाँव धोए हैं। मैंने अपने आप को इतना दीन किया है, समझो कि तमाम अपने जहो जलाल को छोड़ के चला आया स्वर्ग से मेरे और आपके लिए, और यहाँ आके अपने चेलों के पाँव धोए। तो कोई गुरु ऐसा मिलेगा कि जो चेलों के पाँव धोए? लेकिन प्रभु कहता है हमें इस तरीके से सेवा करनी है। इस सेवा को हमें बड़ी खुशी और आनंद के साथ करना है। और अगर इस सेवा के अंदर ऐसे सेवा करते हैं और हम आनंद महसूस करते हैं, आनंद जैसे प्रभु ने आनंद के साथ इस कार्य को करा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु में आनंदित हैं। हम प्रभु में आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन याकूब 4:10 में क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। शिरोमणि मतलब ही विल पुट यू ऑन द टॉप, बिल्कुल सबसे उत्तम, सबसे ऊंची जगह पर वो तुम्हें बनाएगा, इतना ऊंचा उठा देगा। लेकिन इसके लिए मेरे और आपको पहले खुशी के साथ, आनंद के साथ इस दीनता को ग्रहण करना है और इस दीनता के साथ उस सेवा को अंजाम देना है। दूसरी बात लिखी है यहाँ पर है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं। ये कैसा शोक है, इस विषय को भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारा आनंद गलत कामों में नहीं है। हमारा आनंद गलत कामों से हम उसे दुखी होने में है, दुख को मैं अपने आप को शोकित, दुख से शोकित करने में है। और बड़ी अच्छी मिसाल दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 7 और 8 पद में लिखा है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसके 7 और 8 पद में क्या लिखा है, यहाँ पर लूत के विषय में लिखा है कि धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके धर्म के कामों को देखकर और सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। मतलब बुराई से दुखित था। मतलब उसका मन ये था कि उसका मन अच्छाई से तो आनंदित था और खुश था, लेकिन बुराई में जो है उसका मन जो है वो दुखी था। ऐसे ही मेरे और आपको होना है कि हमें बुराई से हमारे मन को दुख होना चाहिए और हमारा मन जो है खुशी में आनंदित होना चाहिए। ऐसे शोक करने वाले के लिए इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने उसे आखिर में छुटकारा भी दिया। लूत को छुटकारा दिया, उस जगह से उसको निकाला और दूसरी जगह पर ले गया। और देखिए भजन संहिता 119 में बड़ी अच्छी बात लिखी, यहाँ लिखा है, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। दाऊद कहते हैं जो लोग बुराई के कारण तेरी व्यवस्था को, तेरे विधि और नियम को छोड़ देते हैं, उनके कारण मैं संताप यानी कि बेहद पीड़ा, संताप से मतलब से खाली दुख में नहीं, अपने मन में बहुत दुखी होता है उन सब बातों को देखकर। तो क्या मेरे और आपको भी जो आज के हालात इस टाइम है उसमें मेरे और आपको भी ऐसा ही करना है? धन्य है वे जो शोक करते हैं। हमारा मन जो है इन चीज़ों को देख के शोक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आनंद है वो भलाई में है, नेकी में है, दीनता में। हमें उन चीज़ों से आनंद होता है। और देखिए बड़ी अच्छी बात हिजकेल 9 और 4 में लिखा है कि जितने मनुष्य उस सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह कर दे। कि उनके माथों पर चिन्ह कर दे जो बहुत दुख के मारे उन घृणित कामों के कारण बेहद दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, उनका मन रोता है क्योंकि उन्हें भलाई कहीं दिखती नहीं है, वो शोकित होते हैं इन कामों से। पर वो कहता है वो धन्य है और कहता है उनके माथों पर चिन्ह कर दे। हमारा सुख जो है जैसे नबी था भलाई में, और अगर हम बुराई से दुखी होते हैं तो समझ लीजिए कि प्रभु ने हमारी पहचान कर ली है।
हमारे ऊपर निशान लगा दिया और हमारी पहचान कर दी है, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 2 और उसके 19 में लिखा है, उस पर छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। जो दुखी हैं, जो उनके ऊपर क्या है, प्रभु की छाप लगी है और प्रभु अपनों को पहचानता है, वो प्रभु के लोग हैं। हमारा आनंद इसमें होना चाहिए कि हम बुराई से दुखी और भलाई से हम जो है प्रसन्न हो। और ऐसे में क्या है कि अब प्रभु हमको पहचानता है, प्रभु हमें जानता है और हम उसके अपने हो जाते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसमें धन्य है वो जो नम्र है। इस नम्रता के विषय में हम बात करेंगे कि धन्य है वे जो नम्र हैं। और यहाँ पर नम्रता के विषय में बताऊँ, गलतियों 5 और उसके 23 में है कि नम्रता भी जो है वो पवित्र आत्मा का फल है। इसलिए ये जो आनंद की बात मैंने कही है, ये वो आनंद है जो हमें प्रभु में मिलता है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिलता है। और उस आनंद को बारे में हम देखेंगे। और क्या लिखा है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 4 पद, पहला पत्रस 3 और 4। और यहाँ पर क्या लिखा है, वरन तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मोल बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मोल बहुत बड़ा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक ऐसी सजावट है जिसके द्वारा हम जो है अविनाशी हो जाते हैं। क्योंकि ये जो नम्रता प्रभु का गुण जब हमारे अंदर आ गया तो फिर प्रभु भी अविनाशी है और हम भी अविनाशी हो जाते हैं। कितना बड़ा आनंद जो है मेरे और आपको मिलता है। और इसमें मेरे और आपको आनंदित रहना है, मेरे और आपको आनंदित रहना है। और यीशु का गुण हमारे अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर हम सचमुच में प्रभु में आनंदित रहते हैं। मत्ती 11 और उसकी 29 में प्रभु क्या कहते हैं कि प्रभु कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। मुझसे सीखो। प्रभु यीशु मसीह नम्र और मन के दीन है। तो ये दीनता और नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मूसा के लिए क्या लिखा गया है, अगर हम गिनती 12 और 3 में पढ़े तो लिखा है कि पूरे पृथ्वी भर में मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था, सबसे नम्र। क्यों सबसे नम्र था? हम तो 2-4 किसी कोई बात कहते तो एकदम से अपने टेम्पर को खो देते हैं, अपने धैर्य को खो देते हैं। लेकिन पूरी कौम लाखों लोग की वो सुनता था और वो अपने धैर्य को नहीं खोता था। उसने अपना धैर्य कभी नहीं खोया। इसलिए परमेश्वर ने ये गवाही दी कि वो सबसे नम्र था। और अगर हम सचमुच में अपने धैर्य किसी भी कठिन परिस्थिति में होते हैं या हमें कोई कुछ कहता है और अपने धैर्य को हम नहीं खोते और इस नम्रता में बने रहते हैं जो प्रभु यीशु का गुण है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु में आनंद। और इस आनंद में रहते हुए हमें धैर्य को कायम रखना, अपने ये संयम और धैर्य, ये भी पवित्र आत्मा के जो है फल हैं जिनमें के हमें बने रहना। और इसको ये जो है आनंद जो है ये कोई और हमें नहीं दे सकता, केवल हमें प्रभु से मिलता है। और हमें हर हाल में दूसरों को के साथ उद्दंडता से व्यवहार नहीं करना है। यही नम्र रहना। जैसे मूसा नम्र रहा वैसे ही मेरे और आपको भी नम्र रहना है। फिर चौथी बात जो यहाँ पर लिखी है वो है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। ये धर्म क्या है? पहले भी मैंने इस विषय में बताया है धर्म क्या है। मैं फिर पढ़ दूँ आपके सामने। व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी 6 और उसका 24वां पद। 24वीं आयत में क्या लिखा है? व्यवस्था 6 और 24 में लिखा है कि अपने नियमों को मानने की चौकसी। यदि हम नियमों को मानने की चौकसी करें, कौन से नियमों को? आपके सामने पढ़ के सुना दूँ। व्यवस्था 6:4 और यहाँ पर 6:24 यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसके इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। परमेश्वर के विधि और नियम जो उसने हमें दिए हैं, इसको मानने की हम चौकसी करें, हम गलती ना करें। अपने पूरे यत्न के साथ, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ अगर हम उसको मानते हैं, उनका पालन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हारी दृष्टि के में, परमेश्वर की हमारी दृष्टि में क्या ठहरेगा? धर्म ठहरेगा। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर हम यूहन्ना 4:34 में पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करूँ। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे।
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर अपने भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा किया, हमें बचाया, हमारे लिए उद्धार का द्वार खोला, अपने धैर्य को निभाया, सब कुछ मेरे लिए लान दान सहागा, उसके मुंह पे थूका गया, मारा गया, कीलों से ठोका गया, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, सारा कुछ किया गया, बहुत कुछ बुरा भला उसे कहा गया, लेकिन उसने अपने धैर्य को नहीं कहा, अपनी नम्रता में बना रहा और फिर क्या लिखा है कि वो अपने कार्य को जो उसे भेजा गया था वो उसने पूरा करा। अब मेरे और आपकी बारी आती है कि जो यूहन्ना 17 उसके 18 में क्या लिखा है, प्रभु कहते हैं, प्रभु यीशु, कि जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूँ, यानी संसार में भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी इस संसार में जैसे प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया वो भेजता है। अब ये मेरे ऊपर बात है कि क्या मैं उस पूरे आनंद के साथ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरे धैर्य के साथ उस कार्य को किया, हम इस कार्य को करते हैं? क्या हम प्रभु की आज्ञा को मानने के भूखे और प्यासे हैं? पूरे उस खुशी के साथ यदि हम हैं तो सचमुच में हम प्रभु में आनंदित हैं और आनंदित होंगे। इस काम को हमें आनंद से करना है। और अगर नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपके लिए जब अभी भी समय है कि हम चेत जाए और इस आनंद को अपने अंदर बटोर लें, क्योंकि ये कार्य हमें पूरी प्रसन्नता के साथ करना है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरी प्रसन्नता के सामने, ऐसे नहीं बोझ, अरे ये क्या है, अब ये आज्ञा क्या है, परमेश्वर ने ये ऐसा क्यों कह दिया। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, इसमें तो हमारा ये नुकसान नहीं, चाहे जान भी देने पड़े, कुछ भी नुकसान हो, हमें पीछे नहीं हटना है। इस कार्य परमेश्वर के विधि नियमों को मानना, तभी हमारे लिए वो धर्म ठहरेगा। हमें उसके विधि और नियमों का भूखा और प्यासा होना है और प्रभु में उसको मानने के लिए प्रभु में आनंद के साथ इस कार्य को मेरे और आपको करना है। और देखिए 5वां क्या है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाए। धन्य है वे जो दयावंत हैं। अब प्रभु ये दया क्या है, प्रभु भी ये हमको बात अच्छी तरीके से बताते हैं कि ये दया क्या है, किस तरीके से मेरे और आपको जो है दया करनी है। और देखिए मत्ती उसका 25वां अध्याय और 35 से 40 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। मत्ती 25 और उसकी 35 से 40। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यहाँ पर लिखा है 35, प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ये परमेश्वर ने कहा। और उसके बाद आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 40वें पद में लिखा है कि वहाँ कहता है, तब राज से कहेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम जो इन मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। अगर छोटे छोटे भाइयों के साथ किया तो मेरे साथ किया। ये वो सेवा है, ये वो दया है जो हमें दूसरों पर दिखानी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कंगालों पर दया करता है वो परमेश्वर को उधार देता है। क्या हम परमेश्वर को उधार दे सकते हैं? नहीं। लेकिन कितना बड़ा बात परमेश्वर ने कह दी कि ये कार्य हमें पूरी प्रसन्नता के साथ करना है। ये बड़ा अच्छा उदाहरण जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि हमें हर हाल में जो भी ज़रूरतमंद है, इतनी बातें आपके सामने पड़ी गई उसमें कि जो भी ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत को अगर हम पूरा कर सकते हैं। कहता है अगर तू भला करना जानता है और नहीं करता तो पाप करता है। अगर हम दया करना जानते हैं और नहीं करते तो पाप करते हैं। तो हमें इससे बचना और इस काम को हमें, मैं फिर कहता हूँ, पूरी खुशी के साथ करना। क्योंकि जैसे आपने 40वें पद में पढ़ा कि प्रभु कहते हैं अगर तुम इनमें से किसी के साथ भी करते हो ये काम, उसको खाना खिलाते हो, कपड़े पहनाते हो, उससे मिलने जाते हो, बीमारी में उसकी सुधि लेते हो, तो वो तुम मेरे साथ करते हो। तो तुम मेरे साथ करते हो तो फिर इस काम को हमें कितनी खुशी और आनंद के साथ करना चाहिए। इसमें हमें पूरा आनंद मिलना चाहिए। क्योंकि याकूब उसका 2 और 13 में क्या कहता है, जो दया है जो न्याय पे जयवंत होती है। तब अगर हम दूसरों पे दया करते हैं तो फिर हम परमेश्वर के न्याय के दायरे से बाहर हो जाते हैं। फिर हम मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और ये वो आनंद है जो परमेश्वर भी हमें मिलता है। और इस कार्य को भी हमें पूरे आनंद के साथ करना है, ना कि कुड़ के, ना कि एक बोझ समझ के। सेवा का काम है ये भी, हमें कुड़ के और बोझ समझ के नहीं करना, बल्कि परमेश्वर की मर्ज़ी को समझ के हमें करना है। छठा क्या है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मन की शुद्धता हमें परम आनंद तक लेके जाती है।
परम आनंद, मन की शुद्धता। आगे हम देखें किस तरीके से कि इस मन की शुद्धता में क्या है, परमेश्वर के दर्शन होते हैं। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम पवित्र हैं, हम सिद्ध हैं। और क्या होता है उसमें लिखा है, परमेश्वर को देखेंगे तो हम परमेश्वर के हमें दर्शन होते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 24 और उसके 3 और 4 में क्या लिखा है, प्रभु के पवित्र स्थान में कौन खड़ा होगा, हो सकता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने हृदय को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया, जिसने अपने दिल को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया, जिसका हृदय जो है वो निर्दोष है, यानी कि उसमें कोई दोष नहीं है और हृदय शुद्ध है, उसका मन जो है वो, उसका दिल जो है वो शुद्ध है, उसके मन में कोई भी पाप नहीं है। तो परमेश्वर कहता है ऐसे क्या है, परमेश्वर को देखेंगे। और मन की शुद्धता को ग्रहण करने के लिए ज़रूरी है हमें इस काम को, खुद बुराइयों को अपने अंदर से निकालना है। लूत की तरह हमें दुखी होना है, हमें शोकित होना है बुराई से और उस आनंद से खुश होना है जो कि परमेश्वर हमें दिया जाता है। अपने मन को शुद्ध करना है, यानी कि हमें भलाई से, नेकी से, दीनता से, इससे मेरे और आपको प्रसन्न होना है, आनंदित होना है और खुश होना है। ये वो आनंद है जो शुद्ध मन से मिलता है प्रभु में आनंदित होने के लिए। इसे लिखा है, इसीलिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि प्रभु में आनंदित रहो, संसारिकता में नहीं, प्रभु में आनंदित रहो। फिर 7वीं बात यहाँ पर क्या लिखी है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र के लायक। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर पढ़े इफ्सियों 2:14 में क्या लिखा है, यीशु हमारा मेल जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया। यीशु हमारा मेल है, जिसने किसको, पिता परमेश्वर को और हमको एक कर दिया और जो पाप की दीवार हमारे बीच में थी उसे ढा दिया। परमेश्वर कहते हैं जो इस तरीके से एक भी आत्मा को बचाता है, उसको वापस फेर के लाता है, तो स्वर्ग में उसके लिए आनंद होता है और उसको हम परमेश्वर से मिला देते हैं, प्रभु यीशु मसीह से मिला देते हैं। इसलिए वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए भी क्या लिखा है कि प्रभु इसीलिए लिखा है परमेश्वर की, जब उसके लिए मरियम के पास फरिश्ता गया तो उसने क्या कहा, क्या लिखा गया कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेल कराने आया, उसने हमारा मेल कराया। और हम भी अगर इस कार्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ और मन में आनंदित होकर करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आजकल क्या करता है, इसकी चुगली उसकी चुगली। परमेश्वर का वचन कहता है कि कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी जो है वो दुश्मनी पैदा कराता है और परमेश्वर इससे घृणा करता है। तो इसलिए मेरे और आपको इस मेल के कार्यों करना, इधर उधर की चुगलीबाजी और फालतू की बातों में नहीं पड़ना, बल्कि बड़े आनंद के साथ इस कार्य को मेरे और आपको अंजाम देना है, मेरे और आपको अंजाम देना है। इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय उसके 14वें पद में बड़ी अच्छी बात लिखी है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, कभी नहीं देखेगा। कदापि का मतलब कभी नहीं देखेगा। हमें उस मेल के खोजी होना है और ये मेल के खोजी होना ही मेरे और आपके लिए आनंद का कारण है। कितनी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं अगर सचमुच में हम इस मेल को अपने दिल के अंदर जगा देते हैं, तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और इसलिए और इस कार्य को भी, इस मेल के कार्य को भी मेरे और आपको बड़ी खुशी के साथ करना है। ये नहीं कि हम इसकी बुराई करके बीच में तफरीक़ें पैदा करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे और आपको बड़े आनंद के साथ कोशिश करनी है हर हाल में कि जहाँ भी झगड़ा फसाद या कोई ऐसी बात दिखे उनमें मेल को कायम करें, तभी हम उसके बेटे और बेटियाँ कहलाएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अब मैं आपके सामने पढ़ूँगा 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत, क्योंकि ये इनका मजमून जो है, इनका टॉपिक जो है वो एक ही है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये जो परिस्थितियाँ मेरे और आपके सामने लिखी है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं,
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, जो अब धर्म है, तो अगर तुम्हारे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारी जो है बदनामी करें, निंदा का मतलब है बदनामी करो, और झूठ बोलकर तुम्हारे खिलाफ सब प्रकार की बुरी बातें बोली, जैसे कि आजकल हो रहा है, कहीं धर्मांतरण के बारे में, कहीं किसी और के बारे में, कहीं आश्चर्य कर्म के बारे में, लोगों की चंगाई के बारे में कहा जाता है ये धोखा है, ये सब है। तो इस किस्म की बातें करके और जो है हमको सताया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम आनंदित और मग्न हो। क्या सचमुच में ऐसी परिस्थितियों के अंदर मैं और आप आनंदित हैं? ये परिस्थितियाँ हमारे आनंद की हैं। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जब ऐसा हो तो तुम आनंदित हो। जबकि कई बार मैं लोगों से बात कराता हूँ, कहते हैं कि बहुत दुखी होते हैं कि कैसा हो रहा है, कैसा हो। लेकिन प्रभु का वचन से हम देखेंगे क्यों। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 8:18 में क्या लिखा है? इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। इस समय का दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो स्वर्ग राज्य हमको मिलेगा, जो स्वर्ग में हमें प्रवेश मिलेगा, उसके सामने वो कहता कुछ भी नहीं। जब हम उस रिवॉर्ड को पाएंगे जो परमेश्वर हमको देगा, हमें स्वर्ग राज्य और अनंत जीवन देगा, तब हम देखेंगे अपनी पुरानी ज़िंदगी पर अगर हम गौर करेंगे तो देखेंगे हमने तो जो कुछ भी हमने करा उसका तो हमें कुछ भी हमारे साथ तो कुछ भी नहीं किया गया। हमें तो ये सब कुछ वैसे ही फ्री में मिल गया, क्योंकि जो हमारे कर्म थे उसके हिसाब से तो हमारे साथ बहुत बुरा होना चाहिए था। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पौलुस इस बात को, दुखों में आनंदित होने को बहुत अच्छी तरीके से समझा, बहुत अच्छी तरीके से। और इसीलिए पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 7 और उसके 4 में लिखते हैं पौलुस, जो प्रभु के चेले हैं, वो कहते हैं कि अपने सारे कलेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। अति का मतलब बहुत भरा रहता हूँ आनंद से। अपने सारे कलेश में, दुखों में, दुख जो है एक शब्द है, लेकिन कलेश दुखों से भी ऊपर ज़्यादा जो दुख परेशानियाँ होती हैं, दुख होते हैं, उनके लिए बोला जाता है कि अपने सारे कलेशों में भी मैं आनंद से भरपूर रहता हूँ। अपने दुखों में, अभी पिछले मैसेज में मैंने आपको बताया था क्या क्या पौलुस ने सहा, कि दुख जो सहे पूरे, जो मैंने आपके सामने पढ़ के बताए थे, तो उन सारे दुखों में भी वो कहता है मैं बड़ा खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। आगे देखेंगे और परमेश्वर का वचन क्या मेरे और आपको बताता है। अगर हम पढ़े 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 6, 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 16 से 18, 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 16 से 18, और यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े समय की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते। इन दुखों के कारण हम हिम्मत नहीं हारते। पौलुस कहता है कि हम आनंदित रहते हैं। हमारा जो बाहर का मनुष्यत्व है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो है वो दिन ब दिन क्षीण होता चला जाता है। क्षीण होने का मतलब डिके होता चला जाता है, वो नश्वरता की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमारा जो अंदर का मनुष्यत्व है, अंदर की जो हमारी आत्मा है, वो दिन हर रोज़ जो है वो नई होती है, नया बल प्राप्त करती है प्रभु में बने रहने के द्वारा। और वो कहता है ये पल भर का हल्का सा कलेश बड़ी महत्वपूर्ण अनंत महिमा को मेरे लिए और आपके लिए उत्पन्न करता है। बहुत बड़ी महिमा मेरे और आपको मिलने वाली है इसके बाद। और वो कहता है कि हम देखी हुई नहीं, अनदेखी वस्तु। कौन सी अनदेखी वस्तु? जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। परमेश्वर के वचन में कहा ऐसी वस्तु रखी है जो ना हमने आंखों से देखी, ना कानों ने सुनी, जो हमारे चित्त पे भी नहीं चढ़ी। हमारा मन जो है उनमें मन रहता है कि देखी हुई वस्तु जो संसार की लुभावनी चीज़ें हैं, बड़ी सुंदर से दिखता है, लेकिन वो कहता है ये तो सब नष्ट होने वाली हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, थोड़े ही दिनों की हैं। लेकिन वो चीज़ें जिनके ऊपर हम स्वर्गीय बातों के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, तो वो अविनाशी है, मतलब ना ख़त्म होने वाली, हमेशा रहने वाली हैं। तो हमारा जो ध्यान है उनकी तरफ लगा रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दास जो है वो सदा आनंदित रहते हैं। और जब ये चीज़ें गुण उनके अंदर आते हैं तो फिर वो उन्हें मौत का भी कोई डर नहीं, उन्हें मौत से भी कोई नहीं डरा सकता। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा परमेश्वर के दासों के बारे में। हम जाते हैं दानियल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 16 से 18। दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 16 से 18 पद में पढ़ूँ। और यहाँ पर जिक्र है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का। लिखा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने की हमें कोई प्रयोजन नहीं पड़ता, कोई ज़रूरत नहीं होती।
हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी की गई मूर्ति, सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। ये शद्रक और मेशक है जो प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं, प्रभु में खुश रहते हैं। वो अपने कलेशों, जब वो खुश रहते हैं तो कितनी बड़ी बात उनके ईमान के अंदर पाई जाती है। वो कहता है कि हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना करते हैं, क्योंकि उनके लिए ऑर्डर हुआ था कि अगर तुम इस जो स्टैचू राजा ने अपनी बनवा के खड़ी करी थी कि अगर तुम इसको सिजदा नहीं करोगे, इसको दंडवत नहीं करोगे, तुम आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। वो कहता है वो हमें आग के भट्टे से बचा सकता है और तुझसे भी बचा सकता है। और अगर उसकी मर्ज़ी है हमें नहीं बचाने की, हमारी कुर्बानी वो चाहता है, तो भी हम ये काम नहीं करेंगे। उन्हें मौत का भी डर नहीं था। बड़ी खुशी खुशी उन्हें आग के भट्टे में डाल दिया गया। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु वहाँ उतर आए और उन्होंने उनको बचाया। पूरा वाक़या आप इस दानियल नबी की पुस्तक में पढ़ सकते हैं आप। तो ऐसे लोग जो है वो बिल्कुल भी, उन्हें मौत का भी डर, मौत से भी डरता, और वो इन परिस्थितियों में भी आनंद रहते हैं। मौत उनके सामने खड़ी थी, राजा का हुक्म था कि आग के भट्टे में डाले जाएंगे, लेकिन वो उससे नहीं डरे, उन्हें मौत मंजूर थी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है क्या, यहाँ तक वफादार रहे कि मौत भी गंवारा हो, तब मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मैं ज़िंदगी, वो ज़िंदगी उनकी निगाह कायम थी उस अविनाशी वस्तु पे, उस ज़िंदगी के ताज पे जो उन्हें मिलने वाला था, जो कि हमेशा की। इसलिए इस आग के जलन को भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, कोई मतलब नहीं था कि वो उन्हें डरा सके। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, अगर ये बातें जो आज वचन में हमें पढ़ी हैं, अगर ये हम में पाई जाती हैं, तो हमें मौत का भी डर नहीं हो सकता। ये सिर्फ धन्यवादियाँ ही नहीं है जो मैंने आपके सामने रखी, इसके अंदर जो छिपा हुआ आनंद है वो मैंने आपके साथ रखा, जिसमें मैं और आपको आनंदित रहना है। ये एक मसीही जीवन जीने की शैली है, लाइफस्टाइल है, मसीही जीवन जीने का मकसद है, मसीही जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें कि अगर ये बातें अगर हमारे पास अंदर हैं और इन बातों पे हम यकीन करते हैं और इनके अनुसार हम ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी दुखी ही नहीं हो सकते। हम अपने कलेशों में भी दुखी होंगे, हम जो है अपने सताए जाने पे भी दुखी होंगे, हम हर हालत में दुखी होंगे। कोई भी हमें किसी भी तरीके, हर हालत में दुखी नहीं होंगे, हर हालत में हम सुखी होंगे और दुख हमारे निकट भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन जो कि हमारे लिए तसल्ली का वचन है, हमें दुखी होने ही नहीं देगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह हमें मजबूत बनाएगा और हम इन परिस्थितियों में भी आनंदित होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। ये सब कहें तब भी आनंदित और मग्न होना, यही वो कारण है मेरे और आपके आनंद, क्योंकि इन बातों में मेरे और आपको बने रहना है, इन्हें अपने अंदर समाये रखना है, तभी हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। और मैं तुम्हें एक वर्ष और आपके सामने रखना चाहूँगा, पहला कुरिन्थियों उसका 5 और 8, पहला कुरिन्थियों उसका 5 और 8, और यहाँ पर लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। कौन से उत्सव में? हम इस धन्यवादियों के उत्सव में, इस ज़िंदगी जिसमें कि अब वो ये धन्यवादी अगर हमारे अंदर है, तो हम एक उत्सव में अपनी ज़िंदगी को एक उत्सव में एक तरीके से एक पर्व के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और किस तरीके से वो कहता है कि पुराने खमीर को, कौन सा खमीर? बुराई और दुष्टता के खमीर को। तो आटे को खमीरा किया जाता है तो उसमें कुछ मिलाया जाता है, तो वो कहता है कि हमें बुराई और दुष्टता को अलग करना है अपनी ज़िंदगियों से, और सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से बनना। ये सच्चाई और सिधाई की अखमीरी रोटी कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। वचन में लिखा है यूहन्ना 6 में कि वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी और तुम्हें जीवन देती है, यीशु ने कहा है वो मैं हूँ। हमें इस तरीके से उस अखमीरी रोटी से कि अपने आप को अंदर से बुराई के खमीर को दूर करना है और एक शुद्ध जीवन मेरे और आपको जीना है पूरी शुद्धता के साथ, इन धन्यवादियों में बने रहकर। तभी हम प्रभु में आनंदित और खुश रह सकते हैं। इन बातों को मेरे और आपको अपना, अगर हमने इन बातों को अपनाया है तो आप सोच लीजिए कि हम प्रभु में सदा आनंदित हैं, और ये बातें मेरे और आप में बनी रहे।
इसके लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे, बुद्धि, समझ और सामर्थ्य दे। आइए हम दुआ करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि तूने प्यारे बाप आसमानी हमको आनंद रहने का पिता परमेश्वर एक मकसद दिया और एक सच्चा मसीही जीवन जिसमें कि हर हाल में खुशी ही खुशी है पिता परमेश्वर, जो कि आए बाप आसमानी तेरे वचन से हमको मिलती है, उसमें रहने का और एक सच्चा मसीही जीवन जीने का मकसद दिया, मसीह जीने की शैली दी पिता परमेश्वर। इसके अनुसार प्यारे बाप आसमानी अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके और हमेशा खुश और आनंदित रहें। और यही तेरा वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और प्रभु का वचन कहता है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ, और सचमुच में अगर इन धन्यवादियों को मैंने और आपने अपनाया है तो हम आनंदित हैं और आनंदित ही रहेंगे। कोई भी परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए प्रभु सबको शक्ति और सामर्थ्य दे कि वो हमेशा इनको अपनाते हुए अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और फिर से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बहुत लोग भी जो अभी इस आनंद से दूर हैं वो भी अपने आप को इस धन्यवादियों को अपनाएं और उस आनंद को जो प्रभु में मिलता है आनंदित रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।